दोस्तों ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूँ। चेहरे पर दोस्तों मुस्कान आएगी, लेकिन साथ के साथ दोस्तों एक सैड न्यूज़ भी है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, सभी स्टेटस पर, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ये दोस्तों ये वीडियो जो बनाई जा रही है, ये अपने हक़ के लिए बनाई जा रही है, आप लोगों के हक़ के लिए बनाई जा रही है, और यकीन कीजिए किसी बिना स्वार्थ के दोस्तों वीडियो बनाई जा रही है। तो दिल से दोस्तों शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। पहले दोस्तों देखिएगा 5 साल वाली बात। इसके पश्चात यद्यपि कार्मिक विभाग द्वारा विनियमितीकरण नियमावली 2013 में संशोधन करते हुए विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2016 प्रख्यापित की गई, जिसके तहत 31 दिसंबर 2011 तक नियुक्त ऐसे कार्मिक विनियमितीकरण हेतु पात्र हुए जिन्होंने उस पद पर समकक्ष पद पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा क्या कर ली हो, पूरी कर ली हो। यानी कि अगर आप 31 दिसंबर 2011 से कार्यरत हैं और 5 साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली थी, तथापि विनियमितीकरण नियमावली 2016 के विरुद्ध, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय उच्च न्यायालय में नियोजित रिट याचिका संख्या हिमांशु जोशी और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17 अप्रैल 2018 को पारित निर्णय में उक्त संशोधन नियमावली में 2016 को अपास्त किया गया था। यानी कि पहले जो नियमावली बनी थी वो 5 साल के कर्मचारी को नियमित होने के लिए बनी थी, बाद में दोस्तों इसको अपास्त कर दिया गया। अब दूसरी न्यूज़ देखिएगा यहाँ पर, बहुत ही पहले सभी कच्चे कर्मचारी को 5 वर्ष का नियमितीकरण का लाभ मिला था, लेकिन हालांकि कुछ समय बाद कोर्ट में उसकी वैधता को चुनौती दी गई। 13 में समय बढ़ा दिया गया, सन 2013 में 16 को अपास्त हो गया। कर्मचारी की तो नियमितीकरण लाभ मिला ही है। उपनल कर्मचारी को 20 से 21 वर्ष में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से फैसला पक्ष में होने के बाद क्या करना पड़ रहा है, इंतजार। हाई कोर्ट से वर्तमान में आदेश हो चुका है, भैया 10 साल वाले कर्मचारी को नियमित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही है कि हाई कोर्ट के अनुसार कार्य किया जाए। पक्ष में होने के बाद इंतजार करना पड़ रहा है। अधिकांश कर्मचारी इस आशा में रिटायर हो गए। जब ये अपास्त हुआ था ऑर्डर, तब तो आपने एकदम फॉलो कर लिया था, और जब सरकार का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, भैया इनको नियमित किया जाए, तो अब तक आपने नियमित नहीं किया। यानी कि 16 तारीख को आपने अपास्त भी कर दिया, मतलब अपास्त करने में आपने समय नहीं लगाया और आदेश मानने में आप इतना समय लगा रहे हैं। दूसरी न्यूज़ देखिएगा। देखो दोस्तों, नतीजा तो एक दिन में आ ही जाएगा। यदि प्रदेश के मुखिया शक्ति दिखाएं तो बाकी तो कमेटी गठित होगी ही। ये लटकाने वाली बात है, भटकाने वाली बात है। देखिए क्या नतीजा है। उपनल समिति की बैठक रही बेनतीजा। जी हाँ, उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाने को गठित सुधांशु कमेटी की शुक्रवार को ही बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। विभागों से कर्मचारियों का सख्त ब्यौरा नहीं मिल पाने होने कारण, ये देखिए कितनी बार ये ब्यौरा मांगेंगे, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। बाकी आप लोग भी कमेंट करके अपने विचार साझा करो, ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दिखा सकूँ कि आप लोगों के क्या विचार है भाइयों। लेकिन जेन्युइन कमेंट कीजिएगा, तथ्यात्मक कमेंट कीजिएगा। विभागों को जल्द से जल्द विवरण देने के निर्देश दिए हैं। अब चौथी बैठक होगी 4 नवंबर को, यानी कि दोबारा से फिर निर्देश दे दिए भैया विभागों को कि डाटा दे दिया जाए। अब इस प्रकार हम डाटा दिखा रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं दोस्तों लगभग 21,000 कर्मचारी का, लगभग 21,700 कुछ कर्मचारी हैं टोटल। वो तो आपको पता ही है कि टोटल कितने कर्मचारी है। उपनल कर्मचारी ने तो खुद इनको दिखाया है कि भैया कितने कर्मचारी है। विभाग से पता नहीं कितनी बार कर्मचारी की लिस्ट जा चुकी है। अब चलो जो भी है, अब दोबारा से फिर दोस्तों कहीं ना कहीं फिर लिस्ट जाएगी, कितने उपनल कर्मचारी कार्यरत हैं, किस विभाग में कार्यरत हैं, किस पोस्टे पर कार्यरत हैं, कितना उनको समय हो चुका है। तो यदि आपका नाम, आप जरूर देख लीजिए जब विभाग से आपका नाम जाए कि आपका नाम सही है, उसके बाद उसका पदनाम, आप किस पद पर कार्य करें। ऐसा तो नहीं कि आप पद कार्य कोई और लिया जा रहा है और आपका पदनाम कुछ और हो। थर्ड है, आपने ज्वाइनिंग कब की थी, वो तिथि वर्ष आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए मैं एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। दीपावली के दिन तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, दीपावली के दिन बहुत शुभ कार्य होने वाले हैं। आपके बहुत बड़ी घोषणा के बाद उपनल कर्मचारी नियमितीकरण में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इधर आप कह रहे हैं कि भैया हमारे पास तो डाटा नहीं है, दोबारा से फिर डाटा मंगवाया जाएगा। और दोस्तों यहाँ कर्मचारी क्या, मुख्यमंत्री जाए जो मजबूरी हो, लेकिन विनियमित घोषणा पूरी हो। बिहार में भी करोड़ों के एसआईआर में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 6 माह में बट गया। मतलब कमाल के देखिए, इतनी मतदाता सूची तैयार की गई तो उसके बीच मात्र 6 महीने में लगे करोड़ों नागरिकों का। और उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी जिनका मानदेय भुगतान 1 क्लिक में ट्रेजरी से होता है, शासन पिछले 1 वर्ष से वास्तविक आंकड़ा नहीं जुटा पाया है। कितने शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। जबकि हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2018 में द्वारा सरकार सैनिक कल्याण के माध्यम से जमा कर दी गई थी। आखिरकार कब तक चलता रहेगा यह संख्या जुटाने का काम, कि भैया देखो फिर दोबारा से यहाँ पर लिख रखा है
कि कार्यरत कार्मिक की सूचना 4 निर्धारित प्रारूप पर पृथक सक्षम स्तर से प्रमाणित करते हुए 1 सप्ताह के भीतर विभाग को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। यानी कि फिर दोबारा से दोस्तों यहाँ पर क्या जाएंगे, आपके कागज नत्थी तैयार होकर जाएंगे। लेकिन इस मामले में तो कोई शक नहीं है कि सरकार कहीं ना कहीं दोस्तों बच रही है। वहीं दोस्तों साफ साफ क्या है, कर्मचारियों के नियमितीकरण की कोशिश बचने की कोशिश न करे सरकार, ये हाईकोर्ट है। वर्षों तक नियमित कार्य करने पर भी अस्थायी दर्जे में रखना असंवैधानिक है, कोर्ट का आदेश भी है। अब दोस्तों साफ साफ फिर वही बात है कि आखिरकार नियमावली दोस्तों कब आएगी। और बार बार ये दिखाया जा रहा भैया नियमितीकरण नियमावली पर कैबिनेट लेगी फैसला, तो कोई बात नहीं दोस्तों, कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है नवंबर से पहले ही। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, 29 अक्टूबर को शाम 4 बजे हाई कोर्ट में इस पर फैसला आने वाला है और फाइनल फैसला आने वाला है। हाई कोर्ट के तो उस टाइम भी सख्त आदेश थे और सख्त टिप्पणी में कहा था भाई तुम कर क्या रहे हो, इतने समय हो गया है। तो उनको आदेश दिया था कि हमें थोड़ा समय दे दीजिए, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। अब उस समय की मियाद भी दोस्तों पूरी हो चुकी है। आज दोस्तों जो तारीख हो चुकी है 25 तारीख हो चुकी है, यानी कि 26 तारीख और 27 और 28, 26, 27 और 28, 3 दिन और इंतजार कीजिए। देखते हैं दोस्तों 29 तारीख में क्या होता है। इस पर हम पल पल की न्यूज़ बनाए हुए हैं। ये तो बात तय है दोस्तों, आप लोग नियमित होंगे, ये दिमाग से निकाल देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है और हम नियमित नहीं होंगे, ऐसे ही लटकते रहेंगे, बिल्कुल गलत है। इस बार दोस्तों आर पार का फैसला होगा, इस बार नियमितीकरण होगा आप लोगों का और चरणबद्ध तरीके से दोस्तों नियमित होगा। कैबिनेट आखिरकार कब फैसला लेगी, तो कैबिनेट की दोस्तों जल्दी फैसला होने वाला है। कैबिनेट की मीटिंग भी इसी माह हो सकती है, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। तो ये थी दोस्तों संपूर्ण वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कर दीजिए शेयर। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।